कब होता है। अब मैं आपको ऐसा डाई भी बताने लगी हूँ, और मैं आपको मेहंदी के वो नरिशमेंट जो बालों को मिलेगा और खूबसूरत हो जाएंगे, 2 तरह का डाई बताती हूँ। गोल्डन बालों के लिए भी बताती हूँ, महागनी बालों के लिए भी बताती हूँ। ये आप नोट कर लें, ये आप नोट कर लीजिए। आपने क्या करना है कि उस मेहंदी को आपने कड़छे में डाल देना है, लोहे की कढ़ाई में। अच्छा, लोहे की कढ़ाई अपने पास छोटी सी रखें, घर में वैसे अमूमन होती हैं। अम्मी ने कोई कढ़ाइयाँ फारिग भी कर दी होती हैं, हमारे अम्मी की तरफ भी एक कढ़ाई फारिग थी, तो मैंने कहा जी इसको इस्तेमाल में लेके आएं, क्योंकि अब ये लोहे की कढ़ाइयाँ भी कोई इतनी अच्छी नहीं बनती, बनवानी पड़ती हैं। तो आप उसको अपने कब्जे में ले लीजिए। उसके अंदर आप 2 मुट्ठी भर के या 1 कप जो है वो मेहंदी का डाल दें। मेहंदी का डालने के बाद नीचे आप चूल्हा जला दें। मेहंदी को डालने के बाद थोड़ा सा पानी शामिल करें और इसमें डालें 1 बीटरूट का जूस। ठीक है, 1 बीटरूट का जूस आपने इसमें मेहंदी में शामिल कर देना है और इसको मुसलसल चलाना है। कलर उसका जी, महागनी कलर आएगा जो मॉम्स बहुत पसंद करती हैं, और आजकल जो बच्चियां, आजकल रेड बालों का कितना ट्रेंड है, और पॉलिश में जाके महंगे महंगे 20-20 हज़ार के डाई लगवा रही। मैं आपको नेचुरल बता रही हूँ। अच्छा, फिर आपने ना इसको जब थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा बीटरूट का जूस, अगर पानी नहीं डालना तो कोई बात नहीं, बीटरूट का जूस ही शामिल कर दें मेहंदी के अंदर। अब आपने उसको पकाना है। अब आपने उसको हल्की आंच पे इतना पकाना है, ये आपका हार्डली क्या टाइम लेगा, कोई आधा घंटा ले लेगा, 1 घंटा, कोई बात नहीं। आप म्यूजिक सुन लें, कामों के साथ आप लगे रहें, आप म्यूजिक सुन लें, आप किचन में आती जाती रहें, हल्का सा इसको जलने नहीं देना। इसको आपने गाढ़ा करना है। गाढ़ा होता होता ना वो बीटरूट का पानी खुश्क हो जाएगा। खुश्क हो जाएगा तो आपने क्या करना है, इसको ना आपने जब देखा है कि आपने वो सख्त होने लग गई है ना, मेहंदी भी और बीटरूट के साथ सख्त करना है, उसको ठंडा करेंगे तो वो जम जाएगा। अब आपने क्या करना है, सुबह या उसी वक्त 2 घंटे बाद आपका मूड है लगाने का तो ठीक है, नहीं तो रात को आप इसको छोड़ दें। सुबह ये कढ़ाई में जमा होगा, आपने निकालना है और उसको थोड़ा सा तोड़ेंगे तो वो पाउडर बन जाएगा सारा। उसके अंदर आपने थोड़ा सा बीटरूट का खुश्क पाउडर डालना है, जो पंसार से मिल जाएगा और महंगा नहीं है, या फिर आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। जी, 1 चम्मच बीटरूट का अब इसमें चुकंदर का पाउडर डलेगा। ठीक है। अगर आपके बाल रूखे हैं, बेजान है, कुछ ऐसी चीज है कि आपको मजा नहीं आ रहा, तो आप 1 अंडा तोड़ लीजिए उसमें। अब ये पूरा मास्क और डाई तैयार हो बचपन में होता था, दही भी डालें, अंडा भी डालें, और अगर आपको लगता है नहीं अंडा नहीं सूट करता हो तो 1 चम्मच दही डालें इसके अंदर, डाल दिया, और साथ ही कोकोनट का या सरसों का थोड़ा सा तेल डाल लें, थोड़ा सा। इसको आपने बालों में ग्लव्स पहन लें अच्छी तरह, अम्मी के लगा रही हैं या अपने लगा रही हैं, अच्छी तरह लगाएं, किसी को मत बताएं। सुबह सभी पूछने पे मजबूर होंगे कि बालों के साथ क्या किया। इंशाल्लाह नेचुरल डाई तैयार, नेचुरल डाई ये आपने बालों के अंदर लगाना है, और लगाने के बाद आपने इसको आधा घंटा या 1 घंटा रखना है। कैप चढ़ा लीजिए। वैसे पार्लर्स के अंदर जब आप सर्विस ले रही होती है तो वहां भी 45 मिनट 50 मिनट लगते हैं, तो आपको पता है कि आपने क्या म्यूजिक सुनना है या उस टाइम क्या कर रही है। बहुत सारे काम कर सकते हैं आप घर पे। 1 घंटे के बाद रिंस करना है। जब आप इसको वॉश करेंगी, आपके जो फिजी बाल थे वो हाथ में नहीं आएंगे, शाइनिंग जैसे मुलायम, खूबसूरत, और इतना प्यारा कलर आएगा कि आप कहेंगी कि बस इसके आगे बहुत बहुत। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई में पका है ना, ये 20-25 दिन से पहले आपका ये कलर नहीं जाएगा। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि कलर्स की लास्टिंग जो है ना, ये बड़ा इशू होता है। 20 से 25 दिन लास्टिंग है इसकी, ये मैं आपको चैलेंज से कह रही हूँ। आप इसको आजमा लें, बनाएं और फिर बात करें। 10 दिन नहीं गुजरते तो आपका कलर खराब होने लगता है, फेड होने लगता है, बाल खराब होने लगते हैं। मुझे बहुत सारी बच्चियां पूछती हैं नेचुरल डाई, तो आज मैंने ये नेचुरल डाई बता दिया। दोबारा इसको कब अप्लाई करना है? इसको आप जब चाहे तो 1 महीने के बाद अप्लाई कर लें, 2 महीने के बाद आप कर लें, आपके बाल जो है वो बहुत लेकिन अगर बाल सफेद आते हैं या आपको क्विक रिजल्ट चाहिए तो फिर इसको जल्दी भी कर सकते हैं। इसको जल्दी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक और चीज बताई हुई है कि आपने बादाम को 4-5 बादाम अम्मी के किचन में जाएं और निकाल लें। अगर आप खाती हैं तो फिर तो बेस्ट है। आप 3-4 ना तवे के ऊपर डालेंगी तो वो जल जाएंगे, उनको तवे के ऊपर हल्का सा फ्राई करें तो उनका बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। उसको आपने अपने ना धो के अच्छी तरह किसी बॉटल में, वो जो ब्रश होता है मस्कारे वाला जिसमें अब तो बॉटल्स भी मिल जाती हैं, उसके अंदर आपने ये पाउडर डालना है, और साथ ही आपने कैस्टर ऑयल या बादाम का तेल थोड़ा सा डाल के ना इसको यूं कर लें। अगर लगे कि हाँ भी अब हम रेडी हैं, या जेल डाल लें, एलोवेरा जेल डाल लें इसके अंदर, या नॉर्मल वाला जेल डाल लें। अगर आपको लगे कि अब रूट टच करने हैं, महीना 1.5 हो गया भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसी ब्रश के साथ हल्का हल्का अप्लाई करें। नहीं वो उतरेगा, नहीं कपड़े खराब करेगा, और आपका टाइम निकल जाएगा। अच्छा, ये मैंने सुना हुआ था कि आलमंड्स को जला के उसका कलर बना के, पता नहीं प्याज के छिलकों को जला के, और वो सारी एक रेमेडी बना के वो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि बड़ा टाइम टेकिंग है, और आजकल ये जो ट्रेंड निकला हुआ है कि आप सिर्फ अपने रूट्स को कलर करवा लें जब खराब हो, या वो ग्लोसिंग वाला, तो ये ऑयल के साथ, बादाम के साथ, ये पूरी वही आपको चीज दे रहा है। और एक और चीज भी बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कहती हैं कि ये रेमेडी नहीं करनी, बहुत ही वाइट कपड़े पहने हुए हैं, वहम हो जाता है बाज़ औक़ात, तो आप जो हिना डाई है उसका पाउडर थोड़ा रख लेना, एक ही दफा बना लें। उसको थोड़ा सा मिक्स करके आप रूट्स पे अप्लाई कर लें, पूरे बालों में मत करें। आपने शावर लेना है, आधे घंटे बाद शावर लें, देखें
हमें इनोवेशन तो चाहिए, तो खुद भी कुछ तो इनोवेट थोड़ा करें सा ना। दिमाग लड़ाएं, क्रिएटिव हो कि जाए। आपने अम्मी का ये अपना अगर वो रूट्स को टच करना है तो आपके पास पाउडर तो बना पड़ा है, ये कड़छे में आपने पाउडर ही बनाया है, इसको आपने भिगोया, अप्लाई किया, आधे घंटे के लिए लगाया तो आपके रूट सेट हो गए। सिर्फ सुस्ती थोड़ी सी छोड़नी पड़ेगी। और 2 महीने के बाद मेहंदी को आपने महीने या 1.5 महीने के बाद ही इस्तेमाल करना है, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल। और मैं ये भी बताऊं, आप एक दफा नेचुरल चीजों की तरफ आएंगे आपको मजा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेहंदी आपके बालों पे एक ऐसी लेयर को लेके आती है जिसके ऊपर डाई नहीं चलता, कोई भी केमिकल डाई नहीं चलेगा, इसकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत है। ओके। हिना जो है उसकी कोटिंग होती है बालों पे, जिनको काटने के लिए पता नहीं कितने केमिकल्स यूज करने पड़ते थे। ये मैंने अपनी पुराने दौर में जो खातीन ये मतलब मेहंदी का इस्तेमाल करती थी, फिर वो डाई की तरफ ना जरूरत तो पड़ती नहीं, सफेद बाल नहीं होते हैं, लेकिन अगर शौक के लिए करती हैं फिर उनको काफी एफर्ट करना पड़ता था। तो ये मैंने आपको बता दिया, पाउडर तो है, उसी को इस तरह कर लें, क्विक करना है, बच्चियों ने करना है तो वो भी मैंने आपको बता दिया, तो ये आपका तैयार हो गया। अच्छा, कुछ खातीन ये चाहती हैं कि उनके बाल 4 फीट तक लंबे हो जाएं, 4 क्या 5 फीट तक लंबे हो जाएं, और माशाल्लाह जिनके कद लंबे होते हैं, मेरी भी हाइट अच्छी है, तो बंदे का दिल करता है कि उसके घुटने तक बाल तो हो। तो ये क्या पॉसिबल है या ये बस दीवानों के ख्वाब है? नहीं, दीवाने के बिल्कुल ख्वाब नहीं है, अभी भी बहुत बहुत प्यारे और लंबे लंबे बाल हैं। क्योंकि एक चीज ये जोड़ दी जाती है कि आपके जीन्स में है इसलिए आपके बाल लंबे होंगे, वरना तो कोई चांस नहीं है कि लंबे हो जाए। जो लेंथ है वही मेंटेन करें। मैं समझती हूँ कि अगर आपको शौक है और आप मेहनत करें तो सब कुछ मुमकिन है। मुझसे जो छोटी मेरी सिस्टर है उसके घुटनों से लंबे बाल हैं। अच्छा। और उसके बहुत खूबसूरत बाल है। मेरी फैमिली में बच्चियों के बाल बहुत खूबसूरत, सिल्की और बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आप भी चाहती हैं कि आपके ऐसे बाल हों और आपका ख्वाब है बहुत पुराना, तो खामोशी के साथ जो करें जो मैं बताने लगी हूँ। क्योंकि आमना जी जितना मर्जी ट्रेंड आ जाए शॉर्ट बालों का, बॉब कट का, फलाने का, ये वो, लेकिन जो लंबे बालों का हुस्न है ना औरत के लिए, वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, कोशिश करें कि जब भी घर में चावल बॉयल होना उसकी पिच को नहीं गिराना। ओके। बॉयल करने हैं तो उसकी पिच को रख देना है, थोड़ी ठंडी हो जाए तो उसको आपने अपने बालों को धोने के बाद या उससे पहले अपने बालों को जब आप नहाने जा रही हो या उससे पहले ही थोड़ा सा लगा के ना हाथ से, तो अपने बालों में वो पिच लगा ले। ऊपर जो है वो बैग जो है वो सर पे बांध ले और उसके 15-20 मिनट के बाद आपने जाके शैम्पू करना है। बस शैम्पू करने के बाद फिर वही पिच इतनी सी अपने बाउल के अंदर जिससे आप नहा रहे होते हैं उसके साथ आपने उसको करके उसको अपने बालों पे। लेकिन आपने अगर किसी फंक्शन में नहीं जाना तो आप ये 2-3 दफा रेमेडी करें, बाल लंबे होना शुरू हो जाएंगे। और मैं आज एक बहुत प्यारी चीज, लंबे बाल जिनको बहुत शौक है, मैंने पहले भी बताया, तेल भी, अब मैंने डाई भी बताया, अब मैं आपको बताती हूँ कि एक बहुत जबरदस्त रेमेडी है। ओके। आपने क्या करना है, आपने इमली ले लेनी है। इमली उसमें ऐसे कोई जादुई राज हैं कि जो आपके बालों को बहुत लंबा और घना करती है। और वो आपके, क्योंकि खटाई जो है ना वो बालों के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा। आपने देखा राई और कलौंजी को तेल में जलाया जाता है, खटाई बालों के लिए बहुत जबरदस्त है। ओके। इससे सिर्फ डायरेक्ट लेमन तो हमने डैंड्रफ के लिए बताया था, लेकिन अब मैं लंबा करने के लिए बताती हूँ। ओके। रात को आपने हल्का सा गिरी का तेल लेना, आपने कोकोनट ऑयल है, ठीक है, गिरी मैंने बोल दिया जिसको कोकोनट ऑयल कहते हैं। कोकोनट ऑयल आपने इतना सा जो है ना वो छोटी छोटी प्यालियां जो आपने होती है उसके अंदर ना हल्का सा उसको सेक लगवा लें, हल्का सा बेरेबल जो बर्दाश्त हो। उसको लगाने के बाद आपने जड़ों में अच्छी तरह उसकी मालिश की और रात को इतनी सी इमली, बिल्कुल इतनी सी, वो भिगो दें। ठीक है। किसी चीनी के बर्तन में भिगोएगा उसमें भिगो दें इमली को, और ताकि उसको जब आप पतला करें पानी में तो वो काफी सारा पानी बन जाए। ठीक है। आपने रात को जड़ों में लगाया, सुबह उठ के आपने शैम्पू कर लेना है। Okay. जो भी अच्छा शैम्पू है आपका, ठीक है, वो अच्छा कर लिया तो अब जो पानी था उसमें से बीज निकालें, उसको और पतला करें, यानी कि 2 कम से कम वो आपके वो बन जाए जिससे आपने सर्द होती हैं अपना, तो वो आपने मग जो है ना वो 2 बन जाए। तो आपने जब बाल इस तरह धोने हैं तो फिर बालों को उल्टा करना है, सर को नीचे करना है। ठीक है। और आपने अच्छी तरह वो पानी ना धो के बालों को शैम्पू से वो जड़ों में डालना है, कंडीशनर नहीं करना। ठीक है। वो खट्टा पानी आपने ना बालों के अंदर डालना, रहने देना है, वो रहने देना है। 2-3 मिनट आपने मसाज किया, मसाज के बाद आप साफ पानी दोबारा डालने बालों में। मैं कहती हूँ आपके हाथ में नहीं आएंगे बाल। और अगर आपने ये हर 15 दिन के बाद कर लिया या 10 दिन बाद, आपको खुद बालों की लेंथ बताएंगी, यहाँ थी फिर यहाँ पे आई फिर यहाँ पे आई। क्या बात ये बालों को बेहतरीन लंबा जबरदस्त। अच्छा, लेकिन अगर हम इसको वैसे ही अप्लाई कर लें फॉर सेटिस्फेक्शन कि अभी ऐसे बाल गीले करेंगे उससे और फिर 2-3 मिनट में शायद रिजल्ट ना आए, तो क्या हम उसकी लास्टिंग बढ़ा सकते हैं? उसको 10 से 15 मिनट पहले शॉवर करके बालों में रख ले, फिर नहा ले, धो ले। ये भी हो सकता है अगर आपको इरिटेशन ना हो तो। अच्छा, खटाई बालों को मिल गई, जड़ों को मिल गई, ऊपर साफ पानी डाल दें। लेकिन मैं क्या करती थी, मैं बालों पे साफ पानी नहीं डालती थी। आपके क्वेश्चन का आंसर। ओके, मैं यही जानना चाह रही थी क्योंकि अगर वो रहता है बालों में तो शायद उसका असर बेहतर। पहले वो बाल थोड़े से
अकड़ेंगे, उसके बाद वो जब जैसे जैसे हवा के साथ वो सूखेंगे, इतने खूबसूरत सिल्की प्यारे आपके हाथ में नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ लोग नहीं करते बर्दाश्त। इसलिए मैंने उनको बोला, लेकिन मैं अगर तो आप घर में हैं, फारिग हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट डे आप वॉश कर लें अपने बालों बिल्कुल को। आप कर लें, आपको कभी भी जिंदगी में डैंड्रफ और बालों का इन्फेक्शन नहीं होगा। ये इतना बालों को साफ करता है। और फिर आप ये 10 दिन के बाद रिपीट करेंगी, या ये आपको अगर तेजी से बाल चाहिए तो 1 हफ्ते के बाद रिपीट करें। डेली इसको जरा थोड़ा सा अवॉइड करना है। Okay. ऑयल आप लगा लें, लेकिन फिर वो क्वेश्चन आ जाता है, जी हम इतना ऑयल लगाएं तो इतना शैम्पू यूज करना पड़ता है। तो हफ्ते में 2 दिन रख लें या हफ्ते में 1 दिन रख लें, द बेस्ट है। ये तो अब आपकी रूटीन पे डिपेंड करता है कि आप रूटीन